अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा भूचाल है। परवेज़ इलाही साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया है और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उनकी तकरीर को लेकर के कि जी जो जनरल बाजवा पर उन्होंने तनकीद कैसे कर दी, तो ये उन्हें बड़ा बुरा लगा। तो इसके बाद क्या 23 दिसंबर की जो तारीख़ इमरान खान साहब ने दी हुई है वो खटाई में मामला पड़ गया है? क्या मज़ीद अब इनमें हम आगे आने वाले दिनों में इख्तलाफात देखेंगे और फिर क्या होगा? क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब धोखा दे जाएंगे, बात से मुकर जाएंगे, क्या करेंगे? और जो ये आज बड़ी एहसान जतला रहे थे कि जनाब एहसान फरामोश हैं खान साहब, पता नहीं कि वो जनरल बाजवा साहब को बुरा भला क्यों कह रहे थे, ये वो, तो इसकी क्या हकीकत है, इसके हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे आज के वीलॉग में और आने वाला मंजरनामा भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक भी और शेयर भी ज़रूर करें और अपने आसपास भी अपने लोगों को, फैमिली को बताएं कि ये चैनल के हवाले से, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू है उसकी तरफ जाऊँ, मैं एक चीज़ को थोड़ा सा ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्लैरिटी के साथ। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी बहुत से तज्ज़ियाकारों से, पॉलिटिकल लोगों से कि जनाब आपको तो लाए ही खान साहब 2018 में बाजवा साहब थे, बाजवा साहब ही के मरहूने मिन्नत आए, जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी अपने इंटरव्यू में कहा। तो इस तरह की बातें, तो ये बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का प्रचार किया जाता है कि पता नहीं खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत ही इक़्तिदार में आए। तो मैं आज इस पर सिर्फ 2 बातें पूछना चाहती हूँ ऐसे लोगों से, किसी के पास अगर इसका जवाब हो तो मुझे ज़रूर दे। पहली बात तो ये है कि ये मुझे बता दीजिए कि क्या 2018 के इलेक्शन से पहले तमाम जो सर्वेज़ थे, जो तमाम लोग जाके टीवी के जो लोग हैं वो सर्वेज़ कर रहे थे, या जो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं सर्वेज़, तो उसमें क्या ये नहीं आ रहा था कि पीटीआई जो है वो अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने जा रही है, मेजॉरिटी उनकी होगी? ये तो हर सर्वे 2018 से पहले का बता रहा था। तो ये कोई ऐसा तो नहीं था कि अवाम चाहते नहीं थे और पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ अपनी मर्ज़ी से उन्हें मुसल्लत कर दिया इमरान खान साहब को। ये बात अपनी जगह ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती थी, पर उनसे ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब से वो तंग बैठे हुए थे। तो ठीक है, उन्होंने कहा कि जी खान साहब को भी हम अगर वो आते हैं तो वेलकम कहेंगे, तो उन्होंने भी उस चीज़ को सपोर्ट किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी सपोर्ट थी और अवाम नहीं चाहती थी। भाई अवाम चाहती थी, अवाम ने वोट दिए हैं और इसीलिए खान साहब जो है वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब भी हुए। इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ये नहीं किया कि जी वोट नहीं थे, उनके डब्बों में से निकले और सिर्फ खान साहब को उन्होंने ज़बरदस्ती बना दिया। ठीक है, थोड़ी सी वो तो होती है हमारे मुल्क में एक जो तोड़ जोड़, ये वो तो अभी भी हुई है, उस वक्त भी हुई होगी। लेकिन बात ये कि क्या ऐसा था कि अवाम कोई नहीं चाहते थे खान साहब को? तो ऐसा भी नहीं था, अवाम की सपोर्ट बहरहाल उन्हें थी। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर ये इस चीज़ को एक मफरूज़े को मान लें कि पता नहीं अवाम की सपोर्ट नहीं थी, तो फिर कोई मुझे सिर्फ ये बता दे कि जब 10 अप्रैल को खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई तो उसके बाद संडे वाले दिन लोग क्यों निकले? वो कौन से लोग थे जो निकले? क्या वो अवाम की सपोर्ट नहीं थी? वो कौन लोग थे? वो वही लोग थे जिन्होंने खान साहब को वोट दिए थे और इसी बात का गुस्सा था उन्हें कि हमने तो उन्हें वोट दे के इक़्तिदार में भेजा और आपने उन्हें बाहर निकाल दिया। और उन्होंने उसके खिलाफ रिएक्शन में बाहर निकल के ये साबित किया कि उन्हें अवाम की सपोर्ट थी। और वो ऐसी पक्की सपोर्ट है कि आप लोग सब ने टिल लगा लिया, अपना उल्टे लटक गए हैं सब कि खान साहब की वो सपोर्ट ख़त्म हो जाए किसी तरह। 8 महीने हो चले, हर हरबा आजमा लिया, सब के सब एक हो गए, इस्टेब्लिशमेंट भी साथ मिल गई, मीडिया भी मिल गया, सारी जमातें मिल गई, सब कुछ करके देख लिया, इलेक्शन कमीशन भी साथ मिल गया, फिर भी वो सपोर्ट नहीं आप ख़त्म कर सके। और ऐसे पार्टी के ऊपर और ऐसे लीडर के ऊपर ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि जी आपके पास सपोर्ट नहीं थी और आप सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आ गए। तो ये तो बहुत ही मज़ाक़ खेज़ बात है। वो लोगों ने वोट दिए थे तो वो उसके ही रिवेंज में वो बाहर निकले थे कि आपने ये क्यों किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को पसंद आ गए थे खान साहब तो उन्होंने बिठा दिया था। और दूसरी बात ये कि जितनी भी सपोर्ट की हो, फिर अगर ये बात आती है तो फिर ये भी बात आप करें कि वो जितना भी फिर उनका उसमें इन्फ्लुएंस होता है वो तो हमेशा ही फिर गलत होता है। तो फिर आज भी वो गलत है, वो कल भी गलत था। तो ये सारे जो इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं, क्या वो उनके आशीर्वाद से नहीं आती रही हैं? चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हो, सभी हमेशा ऐसा होता है, आने से पहले पता होता है कि जिस बंदे की हुकूमत आ रही। तो इस दफ़ा कौन सा ऐसा कोई अचंभे का काम हो गया था कि जो सब ने इस बात को इतना इशू बना लिया कि जी 2018 में तो आए ही आप उनकी मर्ज़ी से थे, जैसे लोगों ने तो वोट ही नहीं दिए थे। तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना और बिल्कुल बेसलेस सी ये बात है। इसको तो बिल्कुल आप मुझे तो इसमें कोई ऐसी वो नज़र नहीं आती चीज़ जिसको बहुत उछाला जाता है। अब आ जाए जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू की तरफ। परवेज़ इलाही साहब आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू देकर
बड़ा भाषण दे रहे थे कि जी आप एहसान फरामोशी ना करें, उन्होंने बड़ा आप पे एहसान किया, और ज़ाहिर उनमें ये भी एहसान वो गिनवा रहे थे जो जिसका मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। तो जनाब बाजवा साहब को आपने बुरा भला कहा, मेरी मौजूदगी में कहा, तो ये तो वो असल में गम तो ये है परवेज़ इलाही साहब को, वज़ारत आला ख़त्म करनी कोई इतनी आसान बात थोड़ी होती है। मुंह तो उनका पहले ही उतरा हुआ था, जिस वक्त तकरीर कर रहे थे खान साहब, तो देखी थी आपने बॉडी लैंग्वेज, उससे ही पता चल रहा था कि जनाब आपके अंदर क्या चीज़ जो है वो कितनी आपको तकलीफ़ हुई हुई है इस बात की कि असम्बलीज डिज़ोल्व हो रही, वज़ारत आला जा रही। वो अपनी जगह, हालांकि ये कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं था खान साहब ने उन्हें दिया। जब इनसे मामला तय हो रहे थे, आपने इनका इत्तेहाद बनाया था, तो उन्होंने खान साहब ने ये चीज़ क्लियर की हुई थी, ओपनली क्लियर की हुई थी कि भाई ये असम्बलीज डिज़ोल्व हो सकती हैं और ये हमारा एक ऑप्शन है। तो जाहिर सी बात है जब आप इत्तेहाद में आ रहे हैं, आपको पता है कि ये काम भी हो सकता है, तो इसमें कोई इतनी दिल लगाने की ज़रूरत क्या थी वज़ारत आला से। और जो एक और अहम बात उन्होंने की कि जनाब वो पूरी चार्जशीट कर दी ना कि भाई आप तो एहसान फरामोश हैं और आपने बुजदार जो इतना करप्ट था उसको लगाया हुआ है, और जनाब आप होते कौन है जनरल बाजवा के ऊपर बात करने वाले, और ये वो सब चीज़ें। तो ये बुनियादी तौर पर हुआ क्या, ये क्या हुआ यक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि वो जनाब इतना आग बबूला हो गए। तो इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं, बड़ी क्लियर हैं, और इसको कोई अब जिसको कहते हैं ना समझना मुश्किल नहीं है, ना ये कोई ढकी छुपी चीज़ें हैं। ये वही पुराना खेल है इस्टेब्लिशमेंट का जो हमारे मुल्क में 75 साल से जारी है, न जाने कब तक जारी रहेगा। लेकिन सूरत हाल यही है कि वही ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियाँ, सबको पता है काफ लीग हमेशा अपना किबला काबा इस्टेब्लिशमेंट को मानती है, उनको देख कर ये फैसले करती है। तो जब उधर से ये इशारा आ गया है, उधर से कोई अगर खफगी या कोई मैसेज आ गया है, तो फिर जाहिर सी बात है इनके तेवर बदलने तो बड़ा ही नॉर्मल बात है। तो उनको जब पिंडी बुलाया गया है, उनसे मुलाकातें हुई हैं, उन्हें ये वाज़े पैगाम 2-3 दिए गए हैं, जो पैगाम नहीं है बेसिकली धमकियां हैं कि जी अगर खान साहब को बता दें अगर असम्बलीज डिज़ोल्व की तो आप नाअहल होंगे, खान साहब को बता दें असम्बलीज डिज़ोल्व की तो आप गिरफ़्तार होंगे, अगर असम्बलीज डिज़ोल्व की तो फिर आपके जो इलेक्शन के लिए जिसके लिए आप कर रहे हैं उसमें फिर और साल आप इंतज़ार करिएगा, क्योंकि फिर हम इमरजेंसी नाफिज करके, माशी इमरजेंसी नाफिज करके तो जनाब इलेक्शन तो और लेट हो जाएंगे, तो फिर बैठे रहिएगा। तो उन्हें वाज़े तौर पर 3-4 पैगाम दे के, धमकियाँ दे के तो भेजा गया था। पर खान साहब हैं, जिस बंदे को आपने गोलियाँ मार दी तो वो फिर नहीं पीछे हट रहा, तो वो ये नाअहलियाँ और इन चीज़ों से डर के वो क्या पीछे हटेगा। तो उन्होंने तो इन चीज़ों को इतना बॉदर ही नहीं करना था, उन्होंने नहीं किया, वो डटे रहे। उन्होंने कहा जी मैं तो ये करने जा रहा हूँ व्हाट्सोएवर। तो अब हुआ ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रेशर है कि भाई असम्बलीज डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है वो नहीं चाहते कि असम्बलीज डिज़ोल्व हों, वो चाहते हैं कि कंटिन्यू रहें, और यही उन्होंने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ। तो अब ये सारी सिचुएशन पे वो जनाब उन्हें कह रहे थे कि जी आप एहसान फरामोशी ना करें और ये ना करें, उन्हें इस तरह की बातें याद दिला रहे थे। भाई एहसान फरामोशी तो परवेज़ इलाही साहब ये आप बता दें कि कौन कर रहा है, जब 10 सीटें आपकी हैं, 180 सीटें उनकी हैं, और वो आपको वज़ीर आला बना के बैठे हुए हैं। आपके वज़ीर आला बनने के लिए उन्होंने क्या एक एक तहसील, एक एक पता नहीं कौन कौन से इलाकों के उन्होंने जाके कैंपेनिंग की है, किस किन हालात में कैंपेनिंग की है, गर्मियों में कैंपेनिंग की है आपके लिए, और आपको सारी नशिस्तें जीत के वज़ीर आला उन्होंने क्या खुद बनना था, आपको बनवाया। तो फिर एहसान कौन जो है वो भूल रहा है, भाई आपकी कमिटमेंट के साथ ही ये हुआ है ना सारा मामला। तो अब आप जो है वो आप तो एक दफ़ा एक हल्के भी नहीं निकले हुए थे, सारी कैंपेन तो खान साहब ने की थी, तो फिर कौन कर रहा है एहसान फरामोशी है ये वो। और अगर खान साहब के ऊपर कोई एहसान था भी जनरल बाजवा का, तो मुझे सिर्फ कोई एक ये बंदा बात बता दे कि अगर कोई किसी शख्स पे एहसान करे तो क्या उसका मतलब है कि उसके बाद उसको अब लाइसेंस टू किल मिल गया और वो जो चाहे उसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क करे, उस बंदे के साथ जुल्म व ज़्यादती करे, कौम के पूरी कौम के साथ वो जुल्म व ज़्यादती करे, और फिर उसको लाइसेंस मिल गया क्योंकि जी उसने एहसान किया हुआ है। ये कौन सी तुक की बात है, ये कौन सा लॉजिक है, ये तो हमें कोई समझ नहीं है। ये तो फिर आपने अपना एहसान अगर किया भी हो कोई नेकी किसी के साथ, तो ये तो फिर ज़ाया करने के मुतरादिफ बात है। तो ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है कि जी कोई जनरल बाजवा के अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते सारे, तो तब तक खान साहब भी उनके तारीफ़ ही कर रहे थे। जब उन्होंने ऐसे फैसले किए जो खान साहब के नज़दीक मुल्क के लिए नुकसानदेह थे, तो फिर ज़ाहिर खान साहब ने उस पर तनकीद भी करनी है। तो ये कहना कि जी चूंकि उस वक्त आप साथ थे तो अब दोबारा कभी ज़िंदगी में आप तनकीद नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल एक फजूल बात है। अगर एक शख्स मेरे साथ अच्छा चलेगा, जब तक वो अच्छा चलेगा मैं उसकी तारीफ़ करूँगी, अगर वो मेरे साथ कोई ज़्यादती करेगा तो ज़ाहिर है मैं उसको बुरा भला कहूँगी। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो फिर भी अच्छा ही करते रहें आप, ये तो हमारे रोज़मर्रा के मामलात में भी होता है। और खान साहब कह चुके हैं कि ये कोई उनके ज़ाती उसके मसाइल नहीं है बाजवा साहब के साथ। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने जो फैसले किए हैं उसका नुकसान मुल्क को कौम को उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से जो उनका गुस्सा है वो ज़्यादा है, वो अब एक्सपोज करते हैं। अब उनको बोलने से कौन रोके, ज़ाहिर सी बात है अगर उनको ये महसूस होता है तो वो उस चीज़ का बरमला इजहार भी करेंगे, भले आप उनको डराएं धमकाएं जो मर्ज़ी करें। लेकिन हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का एक रवैया ये रहा है कि वो अपने एक्स जो चीफ्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा, सिटिंग चीफ्स के ऊपर तो खैर बिल्कुल ही नहीं आप सोचें
लेकिन जो एक्स चीफ्स हैं उनको भी वो एक हद से ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनने देते। और इसके आप एग्जांपल देख लें, जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब को उन्होंने रेस्क्यू किया जब आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाना शुरू कर दिया था नवाज शरीफ साहब ने उनके अगेंस्ट, तो उसके बाद उन्होंने उनको कैसे निकलवाया फिर मुल्क से, और उसके खिलाफ जो बेंच ने फैसला दिया वो उन्होंने पूरा बेंच ही उड़वा दिया, फैसला ही उड़वा दिया कैसी की तैसी, और बड़े उसके बाद उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए इस्टेब्लिशमेंट से सारी सिचुएशन के बाद। तो यही सिचुएशन अब भी है। बाजवा साहब अगरचे चले गए लेकिन उनके हामी जो फ़ौज में अभी भी मौजूद होंगे, इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद होंगे, वो ज़ाहिर है कि इस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहते कि ये एक रास्ता खुले कि जी एक्स आर्मी चीफ्स को आप जो मर्ज़ी कह लें, जैसे मर्ज़ी कह लें। तो वो इस चीज़ को एक हद में रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो खान साहब को जो है वो इस चीज़ के पैगामात भी दे रहे हैं कि उनके ऊपर हाथ हौला रखें। वो कभी साकिब निसार साहब को भेज दिया जाता है तो कभी परवेज़ इलाही साहब पैगाम्बर बन के चले जाते हैं, लेकिन असल में बात यही है कि जो परवेज़ इलाही साहब ने सारी गुफ्तगू की है उसको, उनकी गुफ्तगू आप मत समझें। वो आपने गाना सुना होगा कि मैं नहीं बोल दी और लोग को मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोल दा, तो ये बेसिकली कोई और बोल रहा था, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अंदर बोल रहा था। उनकी जो गुफ्तगू थी ये सीधे सीधे मैसेजेस थे, धमकियाँ थी, जो भी आप इसको कह लें, लेकिन इवेंचुअली अब उसका असर क्या हो रहा है वो 23 दिसंबर को पता चलेगा। क्या वो यहीं पर मामला रुकेगा, क्योंकि बाद में मोनस इलाही साहब पहुँच तो गए फाइटिंग के लिए, वो गुड कॉप बैड कॉप का सिलसिला इनका शुरू है, वो कह दिया, वो जाके जनाब मीठे प्यारे हो गए खान साहब को मना रहे हैं। अभी समझ खान साहब को भी सारी आ रही है, लेकिन जाहिर है बाज़-औक़ात आपको हालात का तकाज़ा इस वक्त इनसे बिगाड़ेंगे तो अल्टीमेटली सारा जो प्लान है उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए उन्हें भी कुछ सब्र करना पड़ेगा, भले उन्हें वो समझ आ रही होती है कि कौन क्या खेल रहा है विकेट के दोनों तरफ। मोनस को उन्होंने कह भी दिया कि भाई सीधी सीधी बात करो, अगर साथ हो तो ठीक है, साथ हो, नहीं हो साथ तो फिर ओपनली साथ ना हो दो, लेकिन इस तरह फिर कॉज को नुकसान ना पहुँचाया जाए। अब ये चीज़ है कि अब ये चीज़ें खटाई में पड़ रही हैं। PDM भी बड़ी एक्टिव हो गई कि जी हम पता नहीं क्या आप 3 मान लेंगे, मुलाकातें शुरू हो गई हैं, लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ें करके वो डिले तो हो सकती है थोड़ी बहुत मामलात को, लेकिन अगर हम ये कहें कि जनाब वो टोटली ये सारा प्लान फेल हुआ तो ऐसा होता फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वही बात है कि अभी इसमें काफ़ी दिन बाकी हैं, देखना ये है कि मज़ीद कौन से ड्रामे जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ में एक चीज़ तो बिल्कुल अया हो गई है, वो ये कि जनाब जो जिसको कहते हैं ना न्यूट्रल या ए पॉलिटिकल, तो वो कोई नहीं है यहाँ पर। अभी तक अगर मैसेजेस दिए जा रहे हैं तो कोई न्यूट्रल मैसेजेस नहीं देता। अगर अभी तक मुलाकातें हो रही हैं, पैगामात दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों में अपने विशेस का इजहार किया जा रहा है, तो वो कोई न्यूट्रल या ए पॉलिटिकल बंदा नहीं करता। और अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पिछली पॉलिसीज़ को, तो फिर वो इसका मतलब नहीं है कि आप ए पॉलिटिकल हैं। और खान साहब ने भी अपनी इंटरव्यू में आज बात की है, जो उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुलाकात की, कि जनाब अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो फिर आप समझ जाएँ कि कोई न्यूट्रल नहीं है। तो ये जो सारा चीज़ें हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। पहले तो हमने देखा मीडिया कैसे एक्सपोज हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे एक्सपोज हुई हैं, और हमारी बहुत हद तक जो है जुडिशरी में नज़र आया कि कौन कहाँ खड़ा था, कैसे उनके फ़ैसले चेंज हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपने देखी हैं। और बड़े बड़े लोग एक्सपोज हुए हैं, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये सब। अब मेरा ख्याल है चौधरी बरदरान की भी बारी है। तो जब तक मेरा ख्याल है एक एक बंदा रजीम चेंज वाला एक्सपोज नहीं हो जाएगा उस वक्त तक शायद ये अभी ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो सारी चलेंगी। शायद अल्लाह की तरफ से एक कोई सफाई का अमल है कि अल्लाह ताला हर एक को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, खोल के सामने दिखा रहा है सब कुछ, तो वो वाली सिचुएशन है। बहरहाल आप इस पर क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि वाकई जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है वो असेंबलीज डिज़ॉल्व नहीं करेंगे, क्या धोखा देंगे? इस पर आपका क्या ख्याल है? अपने कमेंट के ज़रिए इस पर इज़हार कीजिए, फिर हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इसके हवाले से डिस्कशन भी करेंगे मज़ीद। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।